माननीय तीनों पे 4 जिला थे। सात पार्टी ये चाचा दोनों विधायक रुचि रखता है। अच्छा खड़े जाइए। ठीक है ठीक। हो गया भाई, धन्यवाद आप लोगों को। आप सब बैठिए, अब बैठिए आराम से। आइए सर। मुंशी साहब आ जाइए। हाँ दोनों जिले वाले हैं। वो दोनों जिले वाले हैं। आइए आप वहाँ खड़े होइए। चलिए नहीं करते चलो भैया चलो दीजिए और सब लोग थोड़ा और फैला के जी, सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री बनने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके का आज का ये कार्यक्रम है आपका? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सुल्तानपुर की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं। और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद बड़े पैमाने पर इस अभियान को अगर कोई शुरू किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने इसको अपने जन्मदिन के साथ जोड़ करके पूरे देश में साफ सफाई को बल दिया है। और इसको 140 करोड़ लोगों से अपील किया है कि भाई सब लोग इसमें योगदान दें। और साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो हम खुशहाल होंगे, तो जब हम खुशहाल होंगे तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग इधर आए। महात्मा गांधी के सपने को स्वच्छता के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वहीं जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि जिस महापुरुष ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं झेला लोगों ने, बड़ी कुर्बानी के बाद तब हम लोग आज़ाद हुए हैं। ऐसे करने वाले लोग मानसिकता दूषित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मंगेश यादव का एक पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई। एसटीएफ ने एक डकैत कह करके उससे मुठभेड़ की थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता उस घटना में, शैलेश राजभर एक सिपाही गोली लगी है, हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 67 साल के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर वो मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और शेष अन्य 26। तो इन लोगों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते? खाली यादव की चर्चा क्यों करते हैं? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम
अपराधियों को जाति से जोड़ना जाति को बदनाम करने के बराबर होता है। आपकी सरकार में पीडीए के लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं या अखिलेश की? एनडीए गठबंधन हमारी सरकार में आप उठा के देखिए कि अभी गणपति पूजा हुआ, आगे विजयदशमी आ रही है, ऐसे मौक़ों पर प्रदेश में दंगे होते थे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में, लेकिन आज योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, न कर्फ्यू लग रहे हैं। इससे तो राहत सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को है। और आज प्रदेश में कानून का राज है, और कानून के राज में कम से कम थाने पर जाके लोग एफआईआर अपनी करा ले रहे हैं। नहीं हो रहा है तो दबाव बना के हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों की सरकार में एफआईआर तक नहीं होते थे। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन की तकरार है, इस पे क्या? ललितपुर की घटना आप बताइए। वही अखिलेश जी जो मंगेश यादव पर सवाल उठाते हैं पुलिस पर, वही समाजवादी पार्टी वहाँ जिन्होंने अपराध किया उसके साथ खड़े हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दो मुँहा सांप की तरह ये क्यों बोल रहे हैं? आशा है कि आपके नेतृत्व में सुल्तानपुर और तरक्की करेगा। कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अपराधी के साथ जाकर के रसमलाई काट रही है और शाबाशी दे रही है पुलिस को, है ना ललितपुर का घटना। अब उस पर क्या बोलेंगे? आपको ले चले गाजीपुर, दिन दहाड़े असलहे के साथ 4 व्हीलर गाड़ी, दर्जनों लोग पहुंच करके एक पटेल की हत्या करने के नियत से पहुंच गए। फायरिंग हो रही है, कानून का भय नहीं है। इस पे तो नहीं कुछ कहेंगे, न राहुल जी बोलेंगे न अखिलेश जी बोलेंगे। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। परिवार लिख के दे, न्यायिक जांच हो जाएगी। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और राजभर जी आए हैं, लिया हुआ ज्ञापन दे, हम आदेश करा देते हैं। पंचायत राज मंत्री हैं आप, गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को किस तरीके से साकार किया जाएगा? देखिए, अभी हमने एक नई पॉवर्टी एक स्कीम हम लोगों ने मुख्यमंत्री से स्वीकृत करा ली है। हर गांव में 10 से 25 ऐसे परिवार जो आजादी के बाद से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पाए, उनको सभी योजनाओं को एक साथ उनको चिन्हित कराएंगे विभाग से और जांच कराएंगे। जितने लोग आएंगे उतने लोगों को सभी योजना एक साथ दे करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई फ्री में दे करके उनको बेहतर जीवन जीने का मौका देंगे। अब क्या करें? ये विपक्ष के लोग विरोध के अलावा कुछ सार्थक बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल गांधी ने अभी मंगेश यादव एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया है कि फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है योगी सरकार में। मान लिया कि फर्जी एनकाउंटर है, तो क्या उस केस में वो इन्वॉल्व था कि नहीं? क्या राहुल जी और अखिलेश जी ये बताएंगे कि सुल्तानपुर की घटना में मंगेश यादव था कि नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप मंगेश यादव की जितनी चर्चा कर रहे हो, 7 साल में जो अपराधी इनकाउंटर हुए हैं, 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुर्जर और जाट, 24 अति पिछड़ा और 24 अन्य। तो खाली मंगेश यादव पे चर्चा क्यों? मुसलमान पे चर्चा क्यों नहीं? ब्राह्मण पे चर्चा क्यों नहीं? राजपूत पे चर्चा क्यों नहीं? जाट गुर्जर पे क्यों चर्चा नहीं? पटेल पे चर्चा क्यों नहीं? आप एक जाति को जातिवाद बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि जातिवाद कर रहे हैं। क्या किया ललितपुर में? कल तक पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे और आपकी टीम अपराधी के साथ जाकर के रसमलाई काट रही है और शाबाशी दे रही है पुलिस को, है ना ललितपुर का घटना। अब उस पर क्या बोलेंगे? आपको ले चले गाजीपुर, दिन दहाड़े असलहे के साथ 4 व्हीलर गाड़ी, दर्जनों लोग पहुंच करके एक पटेल की हत्या करने के नियत से पहुंच गए। फायरिंग हो रही है, कानून का भय नहीं है। इस पे तो नहीं कुछ कहेंगे, न राहुल जी बोलेंगे न अखिलेश जी बोलेंगे। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। परिवार लिख के दे, न्यायिक जांच हो जाएगी। सरकार हर जांच। इसके बाद विपक्ष हमलावर है। सबसे पहले तो मैं सुल्तानपुर वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे अगर कोई देश में पैदा हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी। उन्होंने चिंता किया कि देश में जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए
हमको स्वच्छता अभियान को पूरे देश में इसको चलाने की जरूरत है। उन्होंने अपने जन्मदिन के साथ स्वच्छता को जोड़ा और उसी कड़ी में हम लोगों को यहाँ तक आपके ज़िले तक जिम्मेदारी दी गई कि सभी लोग एक एक ज़िले में जाएं और लोगों को समझावें कि स्वच्छता से क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आज जब हम दूसरे देशों में जाते हैं या कहीं किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ साफ़ सफाई देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब वो अच्छा लगता है वहाँ तो फिर हम यहाँ वो क्यों स्थिति पैदा नहीं कर सकते। तो हम खुद गंदगी न करें और न गंदगी करने दें, इस संकल्प के साथ हम लोग महात्मा गांधी के देखिए विपक्ष एक रोल अब नई परंपरा हो गई है विरोध करना। जो हमने पढ़ा है विपक्ष का काम होता है कि सरकार कोई अच्छा काम करे, उसमें कोई कमी रह जाए तो उसको बतावे कि इसको सुधार लीजिए, इसको इससे करिए तो बेहतर होगा। लेकिन अब अच्छा काम अगर सरकार करे तब भी बुरा है। जैसे अब उदाहरण देखिए, भगवान राम का मंदिर 500 साल के बाद बना, तभी विरोध। अमेरिका में जाकर के देश की दुर्गति करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, आप देखिए उनके बयान। अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी राहुल जी दोनों लोग मंच से कहते थे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं, हम बचाएंगे। अब तो बयान दे रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोला है ना राहुल जी, अब तो अखिलेश जी